Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and you are watching Interior Mata. फिर जब से मैंने ये चैनल चालू किया है, आई एम नोटिसिंग दैट एवरी डे एटलीस्ट एक कमेंट, एक इंस्टाग्राम मैसेज या फिर एक मेल मेरे पास आता है रिलेटेड टू कोर्सेज अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और आप लोग जो भी मुझे मेल कर रहे हैं, आई नो यू वांट टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगी बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हर एक करियर में कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी एडवांटेज तो सभी को पता है, लेकिन ये एक ऐसी करियर है कि इंडिया की जो मास क्राउड है उनको एक्चुअली इतने डिटेल्स में पता नहीं है हाउ टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर। सो मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो आई डोंट थिंक दैट्स अप टू द मार्क। तो ये वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक सब्जेक्ट होती है जहाँ पे हम लोगों को रेसिडेंशियल हो, कोई शॉप होता है, कोई ऑफिसेस होते हैं, इसकी जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है वो सिखाया जाता है। डिफरेंट कोर्स में ये सिखाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस कोर्सेज होते हैं वो है एक डिप्लोमा जो 1 साल या फिर 11 मंथ की कोर्स होती है और 1 महीना इंटर्नशिप के होती है, तो इट्स अ 12 मंथ कोर्स। देन अ डिग्री कोर्स जो 3 साल की कोर्स होती है, जो यूजुअली एक बीएससी डिग्री होती है, मतलब इट्स अ साइंस डिग्री जो आप 12th के बाद या फिर इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन परस्यू फ्रॉम एनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड मास्टर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लेकिन मास्टर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको ग्रेजुएशन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग होना ज़रूरी होता है यूजुअली। तो आपको ग्रेजुएशन ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके फिर मास्टर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आप कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं, सो यू कैन बी अ 3D डिज़ाइनर। जो 3D डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करते हैं आपका जो घर है वो बनने से पहले कैसे दिखेगा वो डिज़ाइन करते हैं। तो देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर विच वी यूज़। वो सॉफ्टवेयर जैसे 3D मैक्स हो गया, फिर गूगल स्केचअप हो गया, या फिर ऑटोकैड में ही 3D रेंडर हो गया, रेविट हो गया। देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख सकते हैं। द कोर्सेज आर ओनली 3 मंथ्स और आपको इतना लंबा मतलब 1 साल की या फिर 3 साल की डिग्री नहीं लेनी होगी। You have to take only a 3 months course and you can start your career and build up from that. ज़्यादातर इंडिया के कॉलेजेस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर कॉलेज में अगर इफ़ यू हैव 50% मार्क्स यू कैन गेट इन। लेकिन ये भी डिफरेंट कॉलेज है, तो पहले से जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज में पहले से ही पता कर लीजिए कि उनके क्राइटेरिया क्या है। आप जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं और उसको डिवाइड कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए क्या आप उनके क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में जानना है एंड यू आर इंटरेस्टेड बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द करियर, तो यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा। क्योंकि हमारे इंडिया में एक साथ 2 डिग्री कोर्स अगर आप करते हैं तो वो वैलिड नहीं है। सो यू कैन डू अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा फ्रॉम एनी कॉलेज। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हैव योर ग्रेजुएशन डिग्री। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में मैंने डिप्लोमा किया था इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड आई दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई केम टू नो दैट येस दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पे मैं अपनी करियर कंटिन्यू कर सकती हूँ। दैट इज़ एक्चुअली अ गुड आइडिया, ताकि आपको पता हो जाता है कि क्या है नहीं है एंड उसके बाद आप जंप कर सकते हैं उस करियर में। एंड इफ़ यू आर 100% श्योर तो डेफिनेटली गो फॉर अ डिग्री। इन सब में तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, ये तो हो गई कोर्स की बात। लेकिन जो मेल्स मेरे पास आती हैं ज़्यादातर ही आप लोग जो है कुछ डिग्रीज ऑलरेडी यू हैव डन, कुछ MCA है, कुछ MBS कर चुके हैं, इवन सम पीपल हैव अ जॉब, परमानेंट जॉब, एंड यू आर मेलिंग मी और इंस्टाग्राम मैसेजिंग मी कि अनन्या मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। तो मैंने सोचा कि कुछ डिसएडवांटेजेस और एक क्लियर पिक्चर मैं आपको दूँ कि उसमें क्या होता है नहीं होता है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन टू 3 cities, 4 cities ऑलमोस्ट। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि पिक्चर जो है क्लियरली वो क्या है। पहले बता देती हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स में आना it's a little stupidity because you are already earning something, and believe me
जो ओवरऑल इंडिया की मार्केट है वहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जॉब मिलना और भी मुश्किल है क्योंकि देयर आर फ्यू कंपनीज। आई नो दिस लॉट्स ऑफ कंपनीज, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कंपनी कुछ ही होती है, बस कुछ होती है। और सैलरी जो है वो काफ़ी कम होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 5,000 रुपीज़। एंड कोई भी इंटर्नशिप करने जाए या फिर अपनी करियर स्टार्टिंग करने जाए तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इट विल बी लाइक 7,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। एंड दिस इज़ द केस ऑल ओवर इन इंडिया। ये बहुत कम कंपनीज है इससे ज़्यादा पे करते हैं। तो डू थिंक अबाउट इट, क्योंकि एक कोर्स करने में आपको 1 महीने की या सॉरी 1 साल के कोर्स करने में शायद आपको बहुत एक्सपेंसेस लग जाएगा और उसके बाद आपका जो आउटकम है वो बहुत कम है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। द जॉब इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ नॉट स्टेबल। जैसे हमारी कोई भी टेक्निकल जॉब होती है या फिर इंजीनियरिंग की जॉब होती है या फिर इवन कॉल सेंटर्स की जॉब होती है, देयर यू गेट अ स्टेबल जॉब। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर जो कंपनी और कंपनीज होती है वो छोटी कंपनीज होती है जहाँ पे 20-30 पीपल एट अ टाइम काम करते हैं। इवन इट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म और आर्किटेक्ट फर्म। तो ये सब कंपनीज में काम करने की एक डिसएडवांटेज होती है कि जब उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होता है, हो सकता है कि आपको वो निकाल दे। तो ये एक चीज़ है कि जॉब सिक्योरिटी की जो बात करते हैं वो इस फील्ड में बहुत कम है। हाँ, मैंने नहीं फेस किया है लेकिन मैंने लोगों को देखा है फेस करते हुए। सो बी श्योर व्हेन यू आर चूजिंग एंड बी वेरी वाइज while choosing your career and leaving what you already earning, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप फ्यूचर में क्या अर्न करने वाले हो और वो भी स्टेबल होगा या नहीं। Now you can do the freelancing from home। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट अ स्टेबल इनकम इन योर लाइफ तो वो आपके लिए स्टेबल इनकम नहीं हो सकती है। फ्रीलांसिंग, अभी फ्रीलांसर भी बहुत ज़्यादा है। आई यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग, लेकिन मुझे जॉब चाहिए था क्योंकि आई एम वेरी ईगर टू लर्निंग। मैं हमेशा कुछ नए सीखने की कोशिश करती हूँ। सो सृष्टि ने मुझे इंस्टाग्राम में पूछा था कि उनका एक कोर्स है, वो एक कोर्स करना चाहते हैं 11 मंथ्स का कोर्स। एंड उस कोर्स में आखिर में उन्होंने बस उनको स्टाइलिंग सिखाना है, ऐसा कुछ। सो टू बी ऑनेस्ट, इंटीरियर स्टाइलर या फिर स्टाइलिस्ट बोल के कुछ होता नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, 3D आर्टिस्ट होते हैं। इंटीरियर स्टाइलिस्ट, एज पर माई नॉलेज, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इंटीरियर स्टाइलिस्ट। देयर इज़ BDM विच इज़ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। वो एक हर कंपनी में पोस्ट होता है। जो मैं हूँ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट को संभालते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, साइट सुपरवाइज़र होते हैं, परचेस गाय होते हैं, लेकिन कभी भी इंटीरियर स्टाइलिस्ट बोल के एटलीस्ट मुझे नहीं पता है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि शुड आई गो फॉर अ डिग्री 3 years कोर्स और अ डिप्लोमा कोर्स और मास्टर्स कोर्स। तो मैं आपको बताऊँगी एक चीज़, मैंने डिप्लोमा किया है और इंडिया में अभी तक मुझे जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नॉट बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग डिग्री, जस्ट बिकॉज कि जब भी इंडिया में स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट आउटसाइड, मैं नहीं गई हुई हूँ, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो सबसे मैटर करते हैं। आपने क्या काम किया है, क्या आपकी विजन है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो उसके बारे में लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं rather देन व्हाट योर डिग्रीज आर। मैं सच बोलूँ तो मैं फर्स्ट जॉब के लिए सिर्फ अपनी जो डिग्री है वो लेके गई थी। उसके बाद से किसी की मेरी डिग्री कभी देखी नहीं है। बस CV जो होती है उसी को देके हम लोग प्रोसीड करते हैं और हमारी जो पिछली वाली कंपनी है उनसे वो लोग एक रिव्यू लेते हैं। तो डू रिमेंबर, जिस कंपनी को आप छोड़ रहे हैं उनसे एक बार आप पूछ लें कि हाउ, लाइक उनसे अच्छा रिश्ता बना के वो जो जॉब छोड़े। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको पूछ लीजिए कि क्या वो कोई पोर्टफोलियो आपको बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आपको फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी। दे हैव टू हेल्प यू ऑन मेकिंग अ CV। आप खुद भी इंटरनेट से CV बनाना सीख सकते हैं, लेकिन यूजुअली वही एक सैम्पल देते हैं। तो डू मेक श्योर कि वो आपको एक CV दे। थर्ड, प्रैक्टिकल के लिए आपको 11 मंथ के कोर्स के बाद इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप इज़ अ थिंग जहाँ पे आप प्रैक्टिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द होल कोर्स। इंटर्नशिप हर जगह पे इंडिया में अभी तो बहुत फेमस है, आपको इंटर्नशिप लेना पड़ेगा। उस टाइम में बहुत आप जो मैक्सिमम लर्न कर सकते हो उसी टाइम में आप, दैट इज़ द राइट टाइम टू लर्न ऑल द थिंग्स।
इन अ ओवरऑल बेसिस, लाइक इन अ ओवरऑल कोर्स। तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, अगर कुछ भी डिग्री लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये पूछ लीजिए कि कोर्स के आखिर तक आपको वो और मैसेज आपको इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप करवाएंगे या नहीं। अगर नहीं करवाते हैं तो उस कंपनी में जाने का, उस इंस्टीट्यूट में कोर्स करने का कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं बनता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल एज ऑलवेज।